तो आप सबका बहुत धन्यवाद और वेलकम है इस हमारे प्रेस ब्रीफ पे। ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि सडनली आप कल से देख रहे हैं कि कुछ र्यूमर्स उड़ाए जाना शुरू हो गए। कल यहाँ पे चुनाव है, मतदान है और कल शाम से र्यूमर उड़ाए जाने एग्जैक्टली वही हो रहा है जिसका हमने पहले से प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा होगा। आपको पता है कि एक हमारे ही नाम के एक आनंद मिश्रा को खड़ा किया गया इस चुनाव में, जिसको एक और प्रत्याशी बनाया गया, निर्दलीय प्रत्याशी, और ठीक जिस कारण के लिए उनको बनाया गया था वही चीज़ें कल से शुरू की गई। तो उनसे एक स्टेटमेंट दिलाया गया कि अब वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका हेडलाइन बनता है कि आनंद मिश्रा ने किया भाजपा को सपोर्ट करके। इस तरह का हेडलाइन ऑफ फोटो, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग मुझे चेहरे से एक झटके में नहीं पहचान पाएंगे हो सकता है, तो वहाँ पे वो वीडियो क्लिप्स भी चलाने लगे, फोटो भी चलाने लगे कि लोगों को कि निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने किया भाजपा को सपोर्ट। तो और उससे पूरा मैसेज ये करने की कोशिश की एज ए कि वो मैं हूँ और लोग मुझसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि आज सुबह से एक पुरानी फोटो है जो मुझे याद है 2-3 साल पुरानी फोटो है, जो कि 2-3 साल पुरानी फोटो है जो कि मुझे याद है कि मिथिलेश जी के यहाँ पे एक बार मुझे उनके ही कोई थे जो उनके चहेते, वो मुझे लेके गए कि चलिए भाई साहब से मिलाते हैं। मैं पहली बार मिला था उनसे, तो वहाँ पे ले गए, तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो क्लिक की थी और उसी फ़ोटो को लगा के और उनके ही द्वारा स्पॉन्सर्ड ये लिखवाया जा रहा है कि इनका सपोर्ट इन्होंने इनको कर दिया। तो उस आनंद मिश्रा ने ये अनाउंस ज़रूर किया होगा जो एक फर्जी उन्होंने खड़ा किया था, ताकि जब आप मीडिया पे सवाल उठे कि अब मैं एफआईआर करूं तो कह दे हम तो गलत नहीं बोले थे, आनंद मिश्रा ने किया था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के उस नाम का, लेकिन ये जो फोटो भी साथ में डाल के लोग शुरू किए हैं, तो इसका मैं बताना चाहता हूँ कि इस जगह पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। मिस्टर मिथिलेश तिवारी किस तरह के वो आचरण के हैं, किस तरह से घटिया राजनीति कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप आप सबके सामने है, बक्सर की जनता के सामने है कि इतने बड़े और इतने एक स्वाभिमानी पार्टी से आके, भाजपा जैसी पार्टी से आके, एक माननीय प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करके ये ऐसी ओछी और घटिया हरकतें यहाँ जमीन पे आकर रहे हैं कि इसकी जानकारी भाजपा के मुख्यालय में हो या माननीय प्रधानमंत्री को, तो वो खुद शर्मसार हो जाए कि उनके नाम पे ऐसी घटिया राजनीति को यहाँ जमीन पर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं आनंद मिश्र ओरिजिनल, पिता परमहंस मिश्र, हमारा चुनाव चिन्ह सेव, हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने दम पे लड़ रहे हैं और यहाँ की जो जनता है बक्सर की, सिर्फ वही मेरे मालिक है और उनका प्रतिनिधि बन के मैं लड़ रहा हूँ। और मेरा सपोर्ट जनता के लिए, जनता का सपोर्ट मेरे लिए, कोई पार्टी के लिए हमारा कभी कोई सपोर्ट नहीं था, ना होगा। किसी दूसरे प्रत्याशी के खेमे में हम जाके ऐसी ओछी हरकतें नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हुई घटना जिसके मैं बताऊं। हमारे एक बीच में सपोर्ट किया था मिस्टर राणा प्रताप सिंह जी ने, तो उनके अपने कारण रहे होंगे। मुझे अच्छा लगा कि चलिए जब वो मेरे सपोर्ट में आए तो उनकी भी इनका अपना एक दाम बढ़ गया कि उनको वापस उनकी जगह मिल गई। तो मुझे खुशी है कि वो चलिए वो जहाँ से आए तो उनको उनकी जगह मिल गई। तो लोग इसको ऐसा ना समझे वो अकेले गए हों। उनका जो सो कॉल्ड जो पूरा महर्षि विश्वामित्र जो विचार मंच था, उनके सारे जो सही में मैच्योर्ड लोग हैं, जो सच के लीडर्स हैं, नेतृत्व वाले, वो सब हमारे साथ हैं और उनका काफ़ी बड़ा सहयोग हमारे साथ चल रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मिस्टर मिथिलेश तिवारी का जो फर्जियत है इस लेवल पे कि महाराजा के पास जाते हैं, महाराजा डुमराव के पास जाते हैं और वहाँ पे एक औपचारिक भूमिका के लिए जाते हैं कि आप कि वरिष्ठ हैं, इलेक्शन होने में आशीर्वाद लेने आओ, सपोर्ट तो आप आनंद मिश्रा को ही कर रहे हैं, मैं आशीर्वाद। और उसकी फोटो लगा के ये ऐसा प्रचार करवाते हैं कि महाराजा डुमराव ने भी उनको सपोर्ट कर दिया। उसके तुरंत बाद महाराजा मुझे फ़ोन करते हैं और वो वीडियो बना के इसको इशू करते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि हम जिसके साथ खड़े थे हम उनके साथ खड़े थे। तो ऐसे एक लोग हमारे बीच में आए हैं और जनता देख रही है कि ऐसा एक आदमी आपके हाथ से नेतृत्व छीन लेना चाहता है। इसके अलावा इस आदमी के लिए देखिए क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल एलिमेंट के लोग वाउच कर रहे हैं, वो उनके लिए हो के लाइव आके बातें कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बता रहे हैं पब्लिक को, वो ज्ञान दे रहे हैं जिनको खुद ज्ञान की कमी है, वो ज्ञान दे रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी काम कैसे कर सकता है, उसके पैसे ही नहीं होंगे, सरकार ही नहीं होगा। ऐसी बातें करके, मनगढ़ंत बातें करके, भ्रमित करने वाले लोगों को बातें करके, ऐसे क्रिमिनल लोगों को वो लगा के ये आदमी यूज कर रहा है। उसके अलावा जो मैं कल गया धनसोई, तो वहाँ जाके कोई मिला, एक जन कहने लगे वो हमसे कि उनके बेटे का मर्डर हो गया था यहाँ पे और जिन्होंने कराया ये सब मिथिलेश जी के गैंग के लोग, उनके गुर्गे रहे और सब उनके ऊपर
भागे हुए लोग हैं। तो सारे देखिए ये आदमी आते ही अपना क्रिमिनल्स का गैंग बना लिया और ये हमारे पूरे बक्सर को बर्बाद करने के फिराक में लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बात को इसलिए रखना ज़रूरी हो गया कि लोग इस बात से भ्रमित ना हो। मैं जब अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के आया हूँ, मजाक की बात नहीं है। और मैं ऐसे दलाल जैसे लोग जो है जो घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी किसी की बात का पोस्ट कर रहे हैं, किसी का और कोई बात रख रहे हैं, मैं इन लोगों की बात को अब मान के कभी ना इस बात को माने कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बात मैंने कई जगह, ये आपके मीडिया पे भी मैं कहता हूँ कि अगर 1 साल में मैंने यहाँ पे एमपी बनने के बाद काम ना शुरू कर दिया तो 5 जून 2025 रिजाइन कर दूंगा। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, अगर वो मैं काम नहीं कर पाया तो मैं छोड़ दूंगा ये कुर्सी और फिर जनता फैसला कर लेगी उसके बाद कौन क्या करता है। कम से कम इस तरह की गंदी हरकत ना करी जाए एक ज़मीन के बेटे के साथ, एक भाई के साथ, जो कि खुद अपनी एक पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अपनी नौकरी करके आया है। उसको कभी अर्बन नक्सल बोल देते हैं, कभी इस तरह से उसके बहरूपिया खड़ा करके उसके नाम। तो इस चीज़ से मुझे बड़ा गुरेज है, मुझे दुख है इस बात का। मैं एक सकारात्मक राजनीति यहाँ पे करने आया, अपने क्षेत्र के लिए काम, अपने लोगों के लिए काम करने आया। और हमारे ही कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ मिलके, कुछ लड़के हमारे साथ घूम रहे थे, मुझे पता चला, मैं बताऊं इस बात को, मैं ये अनकन्फर्म बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं भी पुलिस में रहा हूँ, मेरे अपने सोर्सेस रहे, बट ये बताना ज़रूरी हो गया कि कई करोड़ रुपए यहाँ पे लाए गए थे इन भाजपा प्रत्याशी के फेवर में। और जो लोग आए हैं उनका कुछ वीडियो क्लिप्स भी मेरे पास आ चुका है, ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको भी आपके समक्ष रख दूंगा। और वीडियो और ऑडियो क्लिप्स भी आए हुए हैं। और हम में से हमारे साथ कुछ लड़के घूम रहे थे, मुझे ये भी पता चला उन लोगों को पैसे दे के खरीदे गए हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे युवा लड़कों पे जो हमारे साथ आए, मेरी बात समझे और उसके बाद भी वो अपनी मातृभूमि का सम्मान छोड़ के, अपने भविष्य का सम्मान छोड़ के चंद टुकड़ों पे वो बिक के उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और भगवान जाने उनका तो जो होगा दुर्गति वो तो होगा। मुझे दुख है ऐसे युवाओं पे, ऐसे लोगों पे कि जो कि अपनी शक्ति, अपनी गरिमा नहीं पहचान पा रहे कि उनका रोल इस परिवर्तन में क्या होगा। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में लोग यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, कल कितनी मौतें हो गई। तो जो भी इलेक्शन मैं खुद रहा हूँ, इस पर मुझे पता है। मैं सारे इलेक्शन ड्यूटी करने वालों से मैं कहूँगा आप अपना ख्याल रखें, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, आप हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पब्लिक है, हमारी जनता, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप एक अपने हिसाब से, आप जैसे हैं एक ईमानदार, एक कर्मठ, एक सत्यनिष्ठ इंसान को चुने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को जो आपको लगता है ऐसा हो उसको चुने। आप ऐसे आदमी को चुने जो आपको एक सुरक्षित, समृद्ध और श्रेष्ठ बक्सर दिला सके। एक ऐसे आदमी को चुने जो कि आपका हो के ईमानदारी से काम करे, जो सिर्फ अपने बनने के लिए ना आया हो। और मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के सबको कहूँगा कि जितने कल वोट देने आप ज़रूर जाए, या अपील करता हूँ मैं वोट देने को, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, आप वोट देने ज़रूर निकले। कई बार से देख रहे हैं परसेंटेज कम हो रहे वोट को, लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको बेवकूफ़ भी बनाएंगे, गलत नैरेटिव स्टार्ट करेंगे, खबरें उड़ाएंगे। कुछ लोग तो ऐसी खबरें उड़ा देते हैं कि इस पोलिंग बूथ पे वोटिंग ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। और मैं बताऊँ आपको, ये भी होगा, आपसे मीडिया बंधुओं से मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू ऑब्जर्वर भी इस बात पे ध्यान दें। कल देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कई बूथ पे पोलिंग स्लो हो जाएगा, पोलिंग नहीं, लंबे लाइनें लग जाएंगे, लोग फ्रस्ट्रेट होकर घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कुछ लोगों को अपने हिसाब से वोट नहीं मिलेगा, वहाँ पोलिंग स्लो करा दिया जाएगा। ऐसे जगहों पे ज़्यादा नाका लगाए जाएंगे जहाँ पे पता है उन गाँव के लोग किसको वोट देने वाले हो, उन गाँव के लोगों को रोके जाएंगे। आप जगह जैसे बनारपुर और ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे कि कुछ यातना पर उनको भोगना पड़ा है वहाँ के फार्मर्स को, आप देखिएगा वहाँ पे भी हो सकता है कि गश्ती बढ़ा दी जाए कि लोग वहाँ से निकल के वोट ही ना दे पाए। इस बात पे भी आप ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक जो शक्तियाँ हैं, जो शक्तियों को प्रयोग करने के लिए, उनकी क्षमताओं को प्रयोग करने से कल रोके जाने का बहुत चांसेस है। इस पे हमें सबको सतर्क रहना है। मैं एक कॉल लाइन है, एक हेल्पलाइन डेस्क है जो हमारी तरफ से है, मैं चाहता हूँ ये नंबर आपको बता दूँ। अगर किसी को कोई असुविधा, मैं खुद बैठूंगा उस नंबर पे, अब ना घबराए कि वो नंबर नहीं उठेगा, मैं खुद उसको ऑपरेट करूँगा। हमारा नंबर है 9599682100, 9599682100। ये हेल्पलाइन नंबर कल के लिए रहेगा। और अगर मैं एमपी बनता हूं तो ये हेल्पलाइन कंटिन्यू भी करेगा। तो इस पे आप मुझे कहीं भी कोई भी आपको गड़बड़ दिखता है, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं यहाँ ऑब्जर्वर्स के साथ, आरओ के साथ और जो निर्धारित यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं मैं उनके साथ ये टेकअप करूँगा।
बस आप सबसे यही गुजारिश है, आप ज़रूर वोट करें, अपनी महिलाओं को भी वोट करने ले जाएं और एक लोकतांत्रिक जो ये व्यवस्था है इसको सफल बनाएं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत को लेकर हम 100% आश्वस्त हैं और ये आपको खुद बाकी दूसरे पार्टी वाले दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से वो लोग हमें रोकने पे लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन जीत रहा है। लगातार आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। लगातार हमारे इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। एक घर के बेटे को, एक घर के भाई को मैं बता रहा हूँ आपको, हर तरह से रोके जाने की कोशिश करें। हमारे लड़कों जो हमारे साथ काम करें उनको धमकाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉबेबली उनको फ़ोन करा जा रहा है, उनको कहीं पे प्रचार के पोस्टर्स नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, उनको रोक दिया जा रहा है। हर तरह की प्रताड़ना डालने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। हर तरह की डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकियाँ उनको मिल रही है। मुझ तक भी ये सारी बातें पहुँच रही है और ये सोच रहे हैं कि ये करके जनता की आवाज़ को दबा देंगे। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि अब की बार जनता एक तरफा होकर वोट डालेगी और अपने जनमत का प्रयोग करेगी। चुनाव के अंतिम समय में आपके साथ जो लोग कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे उनको अपने तरफ खींच लिया गया है, ऐसे में आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसे लोगों ने खींच लिया गया, कुछ लोग हैं, एक दो जो है जो स्वार्थ में आए थे, उनको लगा था कुछ स्वार्थ में यहाँ मिल जाएगा। पता चला भैया यहाँ स्वार्थ की बात नहीं है, यहाँ तो समर्थ की बात है। तो समर्थ तो है नहीं, तो इसलिए वो यहाँ नहीं टिक पाए और स्वार्थ जहाँ मिला वहाँ चले गए। कंफ्यूजन कैसे दूर कीजिएगा? ये कंफ्यूजन आपके थ्रू जरूर करेंगे। बस जान लीजिए मैं हूँ वो ओरिजिनल आनंद मिश्रा और मैं आपका बेटा, मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। हम क्रमांक संख्या 8 पे सेव छाप सेव चिन्ह लिए प्रत्याशी है आनंद मिश्रा पिता परमहंस मिश्र। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हमने किसी और को सपोर्ट नहीं दिया, जनता को सपोर्ट दिया, जनता ने हमें सपोर्ट दिया है। और ये भ्रम फैला रहे कैसी किसी भी बातों में आप ना जाए। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एटलीस्ट मेरी जुबान को, मेरी बात को आप एक सबके पास पहुंचा रहे हैं। नहीं तो हर तरफ से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, हमें घोटने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है, जिस तस्वीर हाँ, तो वो पुरानी तस्वीर है, बिल्कुल वो पुरानी तस्वीर है। और हाँ जी, पता है मुझे, वो पुरानी तस्वीर करीब 2-3 साल पुराने उनके एक चमचे महाशय हैं जो मुझे लेके गए और ये कह के भैया चलिए बड़े अच्छे आदमी मिलाएंगे। और वहाँ पे जाके उसके बाद उन्होंने एक तमाशागीन भी किया। उसके बाद में मुझे एक किसी मीडिया में कहा, मैं उनसे गया था कार्डर चेंज कराने। भाई साहब को पता ही नहीं है कि IAS IPS का कार्डर उनके जैसे लोग नहीं चेंज करते हैं और उनकी कितनी काबिलियत है। मैं सिर्फ डायरेक्टली वहाँ हिमंत विश्व शर्मा जी के साथ बैठा हूँ और मैं आऊँगा मिथिलेश तिवारी से बोलने के लिए, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मतलब कुछ भी आदमी ना अपने को बढ़ाने के लिए कहीं कुछ भी बोल देता है। अपनी औकात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कितने पानी में है। कुछ युवकों द्वारा एक वीडियो जारी हुआ जो आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे, ये कौन हो सकते हैं? ये पैसे पे दिए हुए वाले उन लोगों का प्रोफाइल चेक कर लीजिए और मिथिलेश तिवारी के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बैकफुट पे आ गए तो करे तो क्या, तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। तो आप इंतजार करिए ना, आज और भी ये नाटक करेंगे, आज भी नाटक करेंगे, कल भी नाटक करेंगे और उसके बाद जब इनको ट्रेन पे चढ़ा दिया जाएगा 4 तारीख को, उसके बाद ये शांत बैठ जाएगा, फिर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, आनंद भैया करते हैं। और मैं आप सबको बहुत